नमस्कार। शुद्ध सनातन में आपका स्वागत है। शुद्ध सनातन में हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आपको पता है कि आज के समाज में दास को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता है, परंतु सनातन परंपरा में भगवान का दास बनना एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ती है। और आज हम उसी दास भक्ति परंपरा की बात करेंगे जो आपको भगवान की निकट ले जाएगी। भक्ति अर्थात ईश्वर को अपना स्वामी मानकर खुद को उनका दास बनाकर जो भक्ति की जाती है उसे दास भक्ति कहा गया है। शुद्ध सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण किया जाता है और भक्त ईश्वर के हाथों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर को स्वामी और खुद को उनका दास बनाकर भक्ति करने के अलावा भी 8 अन्य प्रकार की भक्ति होती हैं, जिन्हें कुल मिलाकर नवधा भक्ति कहा जाता है। क्या है ये नवधा भक्ति? शुद्ध सनातन धर्म में ईश्वर की भक्ति के 9 मार्गों की संस्तुति की गई है, जिसमें ईश्वर के प्रति मित्रता का भाव, दासत्व का भाव, ईश्वर के चरणों की सेवा, ईश्वर का पूजन, अपने भगवान के प्रति आत्मनिवेदन, प्रभु के नाम को निरंतर सुनना, प्रभु के नाम और गुण का कीर्तन करना और निरंतर अपने इष्ट का स्मरण करते रहना है। इसे इस श्लोक के जरिए भी जाना जा सकता है। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आइए अब जानते हैं कि नवधा भक्ति के वो कौन से 9 महानतम भक्त थे जिनको सनातन धर्म में सर्वोच्च भक्त का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के दौरान उनके जो महान भक्त हुए हैं, उन्होंने नवधा भक्ति के जरिए ही अपने ईश्वर की भक्ति की है। इन 9 भक्ति मार्गों के 9 महान भक्त हुए हैं, जिन्हें शास्त्रों में सर्वोच्च भक्त का दर्जा प्राप्त है। महाभारत और श्रीमद् भागवत सुनकर युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित ने श्रवण भक्ति के द्वारा उच्च भक्ति प्राप्त की। भगवान के कीर्तन के द्वारा शुकदेव और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पद प्राप्त किया। लगातार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्रहलाद ने साक्षात नरसिंह भगवान को अवतरण के लिए बाध्य कर दिया और भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की। भगवान विष्णु के चरणों की सेवा लगातार माता लक्ष्मी करती हैं और उनकी पत्नी होने के साथ साथ उनकी भक्त होने का भी सौभाग्य प्राप्त करती हैं। यही नहीं, अर्चना के द्वारा राजा पृथु को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। वंदन के द्वारा अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पा सके। दास भाव से महावीर हनुमान जी ने श्री राम की अतुल्य भक्ति प्राप्त की, तो सखा भाव में भक्ति कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त किया। सखा भाव के जरिए ही द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रहस्य जान लिया। यही नहीं, आत्मनिवेदन रूपी भक्ति में राजा बलि से बड़ा कोई भक्त नहीं माना जाता। आइए अब जानते हैं नवधा भक्ति में क्यों श्रेष्ठ है दास्य भाव। सनातन धर्म में ईश्वर तक पहुंचने के 9 भक्ति मार्गों में दास भाव को सर्वोच्चतम माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त अवतारों ने समय समय पर अपने दास भक्तों को मुक्ति प्रदान कर सर्वोच्च भक्त की उपाधि दी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम की दास भाव से भक्ति करने वाले महान भक्तों में श्री महावीर हनुमान और विभीषण जी प्रमुख रहे हैं। हनुमान जी की दास भक्ति तो भक्ति की चरम अवस्था मानी जाती रही है। हनुमान जी की दास भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं भगवान श्री राम के भी संकट मोचक बन गए थे। विभीषण जी को भी भगवान ने लंका का राज और रावण के अत्याचारों से मुक्त इसलिए कराया था क्योंकि वो भगवान के शरण में आ गए थे। भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे ही जाहूं, आए सरन तहूं नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अध नासे ही तब ही। भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या की है और मेरी शरण में आ जाता है तो भी मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। जैसे ही वो जीव मेरे सम्मुख आता है, मैं उसके करोड़ों पापों का नाश कर देता हूँ। तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस में श्री राम के प्रति नवधा भक्ति के सभी 9 मार्गों की विशेषता बतलाई है।
नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कैसे राम जी बता रहे हैं कि नवधा भक्ति क्या क्या होती है। श्री राम कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, आप सावधान होकर सुने और मन में धारण करें। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्त अमान, चौथी भक्त मम गुणगन, करही कपट तजी गान। श्री राम कहते हैं कि मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम कहते हैं कि मेरे नाम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सब मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे ही परिदोषा। श्री राम कहते हैं कि मेरी सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नव महू एकहूँ जिन्हें के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम कहते हैं कि मेरी नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ छल से रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा ही भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राम की तरह भगवान श्री कृष्ण भी हैं करुणाशील और कैसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। श्री राम तो अपने दास भक्तों के लिए करुणाशील हैं ही, भगवान श्री कृष्ण की भी दीन भक्तों ने दास भाव से भक्ति की है, उन्हें श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की है। कलयुग में तुलसीदास, सूरदास, कुंभनदास आदि महान संतों ने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की दास भाव से भक्ति कर खुद को मुक्त किया है और परमात्मा में लीन हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।